एमटीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका। बढ़ते हैं बुलेटिन्स की ओर। बिजली दफ्तरों में जींस टी शर्ट नहीं पहनेंगे अधिकारी कर्मचारी। आदेश में लिखा आरामदायक कपड़े और चप्पल में आते हैं ऑफिस। ये प्रोटोकॉल के खिलाफ राजस्थान बिजली विभाग में अधिकारी कर्मचारी दफ्तरों में जींस और टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकेंगे। इसे लेकर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के सचिव आनंदी लाल वैष्णव की ओर से एक लेटर जारी किया गया है। इस लेटर में साफ तौर पर लिखा है कि निगम के दफ्तरों में कई कर्मचारी अधिकारी सही ड्रेस में नहीं आते हैं, आरामदायक कैजुअल ड्रेस पहनकर आते हैं ऑफिस। इसलिए एक सरकारी विभाग के प्रोटोकॉल के तहत कर्मचारी जब भी ऑफिस या फील्ड में जाए उस वक्त फॉर्मल, साफ सुथरे और डिसेंट कपड़ों में नजर आए। खाते पेश करने पर सोनिया राहुल खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल बोले, आईटी का एक्शन नियमों के खिलाफ, पर चुनाव आयोग और कोर्ट ने छू तक नहीं की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें खड़गे ने इलेक्टोरल बॉन्ड कांग्रेस के बैंक अकाउंट पर आईटी की कार्रवाई पर बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को असहाय बनाकर केंद्र सरकार फ्री और फेयर चुनाव की बात करती है, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे खाते रिलीज किए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराया जाए और सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिले। ईडी, आईटी और अन्य स्वतंत्रता संस्थाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में चुनावी बॉन्ड को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं, उससे देश की छवि को ठेस पहुंची है। बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए अपने बैंक खातों से भर लिए। वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है, ताकि हम इन पैसों के अभाव में बराबरी के साथ चुनाव न लड़ पाए। ये सत्ताधारी दल द्वारा खेला गया एक खतरनाक खेल है। खाना बनाते समय जयपुर में जिंदा जले बिहार के 5 लोग। सिलेंडर में आग लगी, दरवाजे पर रखा तो निकल नहीं सके। खबर विश्वकर्मा थाना क्षेत्र के जैसलिया गांव के है, जहां खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग से पूरा परिवार जिंदा जल गया। हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाकर जले हुए शवों को बाहर निकाला। बता दें कि हादसे में राजेश, उनकी पत्नी रूबी, ईशु, दिलखुश और खुशमानी की मौत हो गई है। हादसा करीब सुबह 7:30 बजे का बताया जा रहा है। डीसीपी अशोक चौहान ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम 7:40 पर मौके पर पहुंच गई थी। घर में सिलेंडर जलता हुआ मिला था और कमरे का गेट ब्लॉक था, इसलिए कोई भी बाहर नहीं निकल सका। बदायूं डबल मर्डर का दूसरा आरोपी जावेद गिरफ्तार। बरेली में ऑटो पर बैठा वीडियो सामने आया है। कहा, मेरे भाई की हत्या मैं निर्दोष हूं। 2 सगे भाइयों की जानवर काटने वाले चाकू से गला काटकर बदायूं हत्याकांड में 2 दिन से फरार चल रहे जावेद को पुलिस ने बरेली से अरेस्ट कर लिया है। इससे पहले उसका एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वो कह रहा है कि मैं सरेंडर करने बरेली आया था। वहीं उसने कहा कि मेरा हत्याकांड से कोई भी लेना देना नहीं है, जो किया है वो मेरे भाई ने किया है। बच्चों की उम्र 14 से 6 साल थी। 14 साल के बच्चे के शरीर पर 9 घाव मिले हैं। उसकी गले के साथ हाथ, गर्दन और छाती पर धारदार हथियार से वार किया था। वहीं 6 साल के बच्चे के शरीर पर 11 घाव मिले हैं। एससी का चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर रोक से इनकार। कहा, चुनाव नजदीक, नए कानून पर रोक लगाई तो सिस्टम बिखर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर रोक लगाने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। बेंच ने कहा कि 2023 का फैसला नहीं कहता कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सिलेक्शन पैनल में जुडिशरी मेंबर होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अधिनियम 2023 पर फिलहाल रोक नहीं लगा सकता है, क्योंकि इससे अव्यवस्था फैल जाएगी और नए चुनाव आयुक्तों के खिलाफ भी कोई आरोप नहीं है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने की। उन्होंने केंद्र से पूछा कि चयन समिति के उम्मीदवारों के नाम पर विचार करने वक्त क्यों नहीं दिया। हालांकि कोर्ट ने इन कानून को चुनौती देने वाली मुख्य याचिकाओं की जांच करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए एमटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज। एमटीवी राजस्थान न्यूज पर देश प्रदेश की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जानें लेटेस्ट अपडेट्स बस एक क्लिक पर।